वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। फ्रेंड्स मैं आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। फिलहाल निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है, निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्टिव मोड में है। पिछले 2-3 दिन से हमें दिखाई दे रहा है एक हल्का फुल्का करेक्शन निफ्टी में दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये हल्का फुल्का करेक्शन इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी जो लास्ट अक्टूबर महीना का पहले से जो रैली दिखाया है, वो रैली नीचे 10,800 के आसपास से वो रैली स्टार्ट हुआ और ऊपर में 12,025 तक ये रैली पहुंचा है। और निफ्टी अपना ये जो 12,025 का टॉप 15 अक्टूबर को बनाया और उसके बाद ही हम लोगों को एक छोटा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है। इसलिए ये छोटा सा करेक्शन है क्योंकि निफ्टी ये जो अपस्विंग मैंने जिक्र किया है 10,800 टू 12,025, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 11,550 के आसपास। और फ्राइडे का दिन निफ्टी बिल्कुल वहां पे सपोर्ट लिया है, उस लेवल को रेस्पेक्ट किया और वहां से करीब 70-80 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी क्लोज करने में कामयाब रहा है। ये तो रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से मैं 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जिक्र किया। अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो मूविंग एवरेज सिर्फ 20 SMA ऑन डेली चार्ट इसी को तोड़ा है, जो फिलहाल खड़ा है 11,810 के आसपास। पर फ्राइडे का दिन सपोर्ट जहां पे लिया है वो 50 SMA पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। 50 SMA पे ये डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट लिया है और ये लेवल खड़ा है बिल्कुल 11,550 के आसपास। मतलब 50 SMA तो टेस्ट हुआ पर ये टूटा नहीं फिलहाल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हल्का फुल्का करेक्शन है क्योंकि 38.2% एक अपस्विंग का करेक्ट करना बहुत बड़ा कुछ नहीं है और अभी भी 50 SMA भी इंटैक्ट है, तो ये भी कोई बड़ा करेक्शन का कोई संकेत फिलहाल नहीं दे रहा है। उल्टा यही बता रहा है कि ये 38.2 से सपोर्ट लेना, 50 SMA से सपोर्ट लेना, ये निफ्टी का स्ट्रेंथ का जिक्र कर रहा है। निफ्टी बता रहा है कि हाँ, हमें अभी भी दम है ऊपर जाने में। ये तो एक तरफ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इंडिकेटर वाइज अगर देखेंगे तो इंडिकेटर वाइज आप लोगों को थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ट दिखाई दे सकता है, मतलब RSI MACD में थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाई दे सकता है। पर ओवरऑल फिलहाल ये इस चार्ट को बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेयरिश आप नहीं कह सकते। पर मैं जिस पॉइंट का जिक्र करूंगा फ्रेंड्स, वो पॉइंट कुछ और है। मैं निफ्टी के साथ साथ आज दो अलग इंडेक्स का भी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा। एक डाउ जोन्स का एनालिसिस। मैं डाउ जोन्स के चार्ट के ऊपर जा रहा हूं। देखिए, ये डाउ जोन्स का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। डाउ जोन्स में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? डाउ जोन्स अपना टॉप बनाया 3 सितंबर को, इसी साल का 3 सितंबर को, मतलब ये पोस्ट कोविड मैं बात कर रहा हूँ, प्री कोविड नहीं, पोस्ट कोविड पे ये 3 सितंबर को टॉप बनाया। उसके बाद एक डीप देखने को मिला, उसके बाद फिर ये करेक्टिव रैली आया। ये करेक्टिव रैली में ये 3 सितंबर का टॉप को बिल्कुल काटा नहीं, लोअर टॉप बनाया। और उसके बाद क्या किया, ये जो डीप आया था 24 सितंबर को, उस जो लो था उस लो को डाउ जोन्स काट दिया। मतलब क्लियर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट में दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स के। इसके साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है? इसके साथ साथ दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स के डेली चार्ट के ऊपर 50 SMA 20 SMA तो टूट ही गया, 50 SMA टूट गया, साथ साथ वो 200 SMA पे आके
फ्राइडे का दिन सपोर्ट लिया है और वो 200 SMA भी टेस्ट हुआ, टूटा, उसके बाद वहां पे डाउ जोन्स थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, जो जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये बरगंडी कलर का लाइन से मैंने जिक्र किया, पुराना जो इसका लो था उस लो को भी ये काट के फिलहाल नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये तो डेली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अभी अगर हम लोग डाउ जोन्स का वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में आप लोगों के सामने ओपन किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वीकली चार्ट में ये 20 वीकली एसएमए को काट दिया है और 50 वीकली एसएमए को भी काट के नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है। गौर से सोचिए इस बात को कि डाउ जोन्स अपना वीकली चार्ट के ऊपर 20 और 50 दोनों एसएमए को काट दिया है। वहां पर निफ्टी, अगर निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन करे तो निफ्टी का वीकली चार्ट में निफ्टी अभी 50 एसएमए तो दूर की बात है, 20 एसएमए से भी निफ्टी अभी करीब 500 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3-4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेस्ट भी नहीं हुआ तो तोड़ने का बात तो काफी दूर है। यह हुआ आपका डाउ जोन्स का चार्ट का बिहेवियर। इसके साथ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा डैक्स का चार्ट का बिहेवियर। डैक्स का चार्ट में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, डैक्स का चार्ट में भी हम लोगों को फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है कि ये अब डेली चार्ट के ऊपर अपना 20-50 एसएमए तो तोड़ दिया ही है, साथ साथ अपना 200 एसएमए भी तोड़ दिया है। 200 एसएमए तोड़ के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और जितना अर्लियर सपोर्ट था ये सारे अर्लियर सपोर्ट को तोड़ के नीचे कामकाज कर रहा है। ये चला गया है कौन सा लेवल पे, ये चला गया है अपना मई मंथ के लेवल पे, अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसका अगर वीकली चार्ट देखे तो वीकली चार्ट में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में दिखाई दे रहा है ये 20 एसएमए को तोड़ा है, 50 एसएमए को तोड़ा है और 200 एसएमए को भी तोड़ दिया है वीकली चार्ट के ऊपर डैक्स ने। और वहां पे हम लोग अभी अभी जिक्र किया, हम लोग अभी सिर्फ 50 एसएमए डेली को टेस्ट कर रहा है, तोड़ा भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम लोग डैक्स का मंथली चार्ट का जिक्र करें तो मंथली चार्ट में भी ये 20 और 50 एसएमए को काट दिया है। कितना बड़ा बात है, देखिए मंथली चार्ट के ऊपर भी ये 20 और 50 एसएमए को काट के फिलहाल कामकाज कर रहा है। वहां पे हम लोग जैसा मैंने जिक्र किया, अभी पॉइंट यहां पे अराइज हो रहा है कि क्या हम लोग आइसोलेशन में हैं या हम लोगों को इकोनॉमी बहुत अच्छा रफ्तार से बढ़ रहा है, कि जहां पर ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स अपना 200 एसएमए पे आके डेली चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है, वीकली चार्ट पे 20-50 एसएमए को काट के कामकाज कर रहा है, डैक्स अपना 20-50 एसएमए को डेली वीकली मंथली सभी लेवल पे काट के कामकाज कर रहा है। वहां पे हम लोग अभी 20 वीकली एसएमए को तो टेस्ट करना दूर की बात है, अभी सिर्फ 50 मंथली एसएमए को ही टेस्ट करके काम कर रहा है। ये 2 पॉइंट बता रहा है, एक हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग इतना बड़ा कोई करेक्शन दिखाने वाला नहीं है, हम यहां से ही कहीं से सपोर्ट लेके पलट के दोबारा हाई तोड़ेगा, या फिर हम लोग भी आने वाले दिनों में बिल्कुल ऐसा 20-50-200 एसएमए को काटेगा। तो क्या होगा ये तो आने वाले दिन बताएगा, ये मैं बताने क्या जगह पे नहीं हूं फिलहाल। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि दोनों का एक तो होगा। अगर ग्लोबल मार्केट जिस रास्ते पे चल रहा है हम लोगों को उसी रास्ते पे चलने का संभावना ज्यादा है। अगर हम लोग आइसोलेशन में हमारी इकोनॉमी अच्छा चल रहा है तो हम लोग ऊपर जाएंगे। तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, मेरा ये एनालिसिस सुनने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हम लोग भी नीचे की तरफ डाउ डैक्स जैसा बिहेव कर रहे हैं उस तरफ हम लोग भी बढ़ेंगे या हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे? ये आप लोग जरूर आज के डेट में जरूर ये आप लोग इनबॉक्स में लिख के भेजिए, आपका इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है। इससे भी हम लोगों को थोड़ा बहुत
मदद मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा इस हफ्ता का मेरा एनालिसिस रहा। मेरा अगर खुद का ओपिनियन बोले, बायसनेस बोले, जो भी बोले, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो शायद आइसोलेशन में नहीं है, हम लोग भी इसे जरूर फॉलो करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है पर फॉलो करना चाहिए जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल 5 साल उठा के आप देख लीजिए ग्लोबल मार्केट जैसा बिहेव कर रहा है, ऑलमोस्ट 90 to 95% हम लोग भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है। तो इस हिसाब से ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि हम लोग भी इसे फॉलो करें, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये मोटा मोटा एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं रखा। अभी मैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में कौन सा कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए, मैं इसके ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, पहले कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र कर दूं। फिलहाल के लिए ऊपर में निफ्टी में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,780 टू 820 का जोन, ये जोन अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम ऊपर में निफ्टी के लिए करेगा। इसके ऊपर जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 11,990 टू 12,030 का जोन। ये जोन अच्छा खासा रेजिस्टेंस निफ्टी को ऊपर में पहुंचाएगा। और उसके ऊपर फ्रेंड्स मैं एक लेवल बता रहा हूं पर उसके ऊपर हाई सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, पर फिर भी मैं बीच का एक लेवल 12,230 टू 260 का लेवल बता रहा हूं जहां पे निफ्टी एक बार रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर सकता है। जहां तक सपोर्ट का बात है, सपोर्ट फिलहाल 11,530 टू 550, ये बहुत ही छोटा लेवल है क्लोजिंग के हिसाब से, पर ये सपोर्ट का काम करेगा, पहला सपोर्ट का काम। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 11,370 टू 380 का लेवल, ये अच्छा खासा सपोर्ट पहुंचाएगा। और उसके बाद तीसरा सपोर्ट का काम करेगा 11,270, 260 टू 280 का जोन, ये जोन सपोर्ट का काम करेगा। जिस दिन आप लोगों को ये दिखाई देगा कि 11,260 नीचे काट रहा है, उस दिन मोटा मोटा ये मान लीजिएगा कि निफ्टी भी उसी रास्ते पे चलने का तैयारी कर रहा है। और ऊपर में 12,030 का लेवल जिस दिन काटेगा वो अगला हाई की तरफ बढ़ने का चांसेस 99% बन जाएगा। तो इसके ऊपर मैं स्ट्रेटेजी में यही कहूंगा, फिलहाल बाजार जिस जगह पे है ये सेल ऑन राइज मार्केट तो जरूर है। हर एक रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आप लोग 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज करने का कोशिश किया जा सकता है। और जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स भी जो सपोर्ट लेवल दिया हुआ है बिल्कुल सपोर्ट लेवल के नजदीक, बाय ऑन डिप्स के लिए स्टॉप लॉस सिर्फ 30 पॉइंट्स का होगा, 30 to 40 पॉइंट्स का, और टारगेट 70 to 80 पॉइंट्स का होगा। इस हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के नजदीक ये बाय ऑन डिप्स का कोशिश किया जा सकता है। पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाय ऑन डिप्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रह सकता है। फ्रेंड्स, मोटा मोटा मेरा एनालिसिस, मेरा कंक्लूजन, मेरा स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोग जो भी ट्रेड कीजिएगा अपना खुद का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनका सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। और अगर आज का ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।